हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूँ। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। इस क्लास में हम करने वाले हैं कोर्स 1 की क्लास, जो कि आज हमारा यूनिट 1 से स्टार्ट होगा। कोर्स 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और कोर्स 2 का क्लास आप लोगों का डेली चल रहा है। कितने बजे? तो 6 बजे शाम को, यानी कि 6 PM पे। और कोर्स 3 का क्लास चलेगा आप लोगों का डेली 8 PM पे, यानी कि शाम को 8 बजे। कोर्स 1 कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सारा क्लास देख लीजिएगा पहले वाला, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और इस क्लास में हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2025 से 27, जिसमें हमारा कोर्स 1 कंप्लीट हो चुका है और कोर्स 2 का क्लास चल रहा है 6 PM पे, और कोर्स 3 का क्लास होगा आज से डेली 8 PM पे। तो आज हमारा कोर्स 3 का क्लास नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 से हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोर्स 3 का क्या नाम है? तो लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज हमारा बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास का कोर्स नंबर 3 में पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। उससे पहले आप लोगों के नोट्स के लिए कुछ जानकारी दे दूँ। जिस नोट्स से हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर सेम ऐसा ही नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ओनली 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, वो भी फर्स्ट के 25 स्टूडेंट के लिए, जिसमें से अब 21 सीट ही खाली है। जी हाँ, 4 सीट भी क्या होगा, 4 स्टूडेंट ले चुके हैं, तो अब आपके लिए 21 है। तो जल्दी कीजिए, नहीं तो आपके लिए फिर से आप लोग कहिएगा कि 99 में ही दे दीजिए, तो फिर नहीं मिल पाएगा। फिर से क्या होगा, इसका कीमत इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में क्या होता है, हिंदी टाइपिंग के लिए PDF बनाने में पैसा ज़्यादा लग रहा है। और बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड है, तो इसमें PDF भी पेज भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसके लिए पहले क्या था, 50 स्टूडेंट के लिए 49 में था, अब 25 स्टूडेंट के लिए 99 में था। तो जल्दी कीजिए, नहीं तो आप लोगों को क्या करना पड़ सकता है, इससे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये नोट्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को क्या कीजिएगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट के सबसे ऊपर भी है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। असाइनमेंट से रिलेटेड, EPC से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड भी आपके अगर मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहला क्लास करते हैं कोर्स 3 का, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। इसमें भी टोटल यूनिट 5 होते हैं। ये भी 100 नंबर का होता है आपका, जिसमें से 20 नंबर का कॉलेज लेगा एग्जाम और एक असाइनमेंट कॉपी भी देना पड़ेगा, और 80 नंबर का एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी लेगा। तो आज हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। अधिगम में क्या होता है, सीखना होता है। तो चलिए देखते हैं अधिगम क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कहाँ से शुरू करते हैं, तो परिचय से करते हैं। तो देख लेते हैं इसका परिचय क्या है। मानव जीवन में अधिगम यानी कि लर्निंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये सतत प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति निरंतर अनुभवों, परिवेश और अभ्यास के माध्यम से नए नए ज्ञान, कौशल, आदतें, मूल्य एवं व्यवहार को सीखता रहता है। अधिगम क्या होता है, सीखना होता है, यानी कि लर्निंग होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। और ये सिर्फ हम औपचारिक तरीके से सिर्फ विद्यालय में ही नहीं सीखते, हम इसे अनुभवों से सीखते हैं, परिवेश से सीखते हैं, अपने अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। नए नए ज्ञान हम कहीं अखबार पढ़ लिए, कहीं कोई किताब पढ़ लिए, तो इससे क्या होगा, नए नए ज्ञान, कौशल, आदतें, मूल्य एवं व्यवहार को सीखता रहता है व्यक्ति। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम को एक केंद्रीय अवधारणा माना गया है, क्योंकि इसके माध्यम से ही विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का विकास करता है और सामाजिक जीवन के लिए तैयार होता है। शिक्षा क्या है, मनोविज्ञानी में अधिगम को एक केंद्रीय अवधारणा माना गया है, क्योंकि इसके माध्यम से ही विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का विकास करता है और सामाजिक जीवन के लिए क्या होता है, तैयार होता है। अधिगम केवल विद्यार्थी शिक्षा तक सीमित ही नहीं रहती है, बल्कि यह घर, परिवार, समाज, खेल, मीडिया तथा जीवन की हर गतिविधियों में घटित होती है। आगे देखते हैं।
आगे हम इसका परिभाषा पढ़ने वाले हैं। तो परिभाषा आप लोग क्या कीजिएगा, हर क्वेश्चन से 2-3 याद कर लीजिएगा, वो भी मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ। तो अधिगम को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। तो पहला है क्रो एंड क्रो ने। इन्होंने क्या बोला था, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अनुभव से क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को, कोई भी काम को अगर हम पहली बार करते हैं तो हमें नहीं पता होता है, जैसे हम उस चीज़ को करते हैं तो हमें धीरे धीरे पता हो जाती है, तो हमें क्या होता है, उसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो अधिगम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, अनुभव द्वारा होती है, अभ्यास के पूर्ण स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में क्या होती है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आ जाती है। दूसरा है गेट्स के अनुसार। इन्होंने क्या बोला है, अधिगम का अर्थ है व्यवहार में वृद्धि और परिवर्तन। व्यवहार में क्या करना है, वृद्धि और परिवर्तन करना है। लर्निंग का मतलब ही होता है बिहेवियर चेंजिंग। आगे देखते हैं, तीसरा है किम्बल ने क्या बोला है, अधिगम वह अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है जो व्यवहार में अभ्यास और अनुभव के आधार पर होता है। बच्चे क्या होते हैं, पहले परिवार में अलग तरीके से बात करते हैं, जैसे ही स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे अलग तरीके से सिखाया जाते हैं, तो क्या होता है, व्यवहार में अपने अभ्यास और अनुभव से वो क्या करते हैं, व्यवहार में चेंज लाते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिसका परिणाम व्यवहार में अस्थायी या अर्ध अस्थायी परिवर्तन के रूप में देखा गया है। अधिगम क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, जिसका परिणाम व्यवहार में अस्थायी या अर्ध अस्थायी परिवर्तन के रूप में दिखाई देती है। आगे देखते हैं। आगे पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। और यहीं पर आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और सिर्फ 99 में आपको पूरे सिलेबस का PDF मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं अधिगम की विशेषता। अधिगम की विशेषता क्या है, यह जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। यह अनुभव और अभ्यास पर आधारित है। आप जितना अनुभव करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। अधिगम से व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्य में परिवर्तन होता है। अधिगम से क्या होता है, इंसान का बिहेवियर चेंजिंग होता है, उसका दृष्टिकोण चेंज होता है। वो क्या होता है, वह डिस्क्रिमिनेशन सोच नहीं रखता है। वो क्या करता है, बायस्ड नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेकर। वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को निष्पक्ष भाव से देखता है और अपनी क्या करता है, अपनी सोच को रखता है। यह सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक सभी क्षेत्रों को क्या करता है, प्रभावित करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत इंडिविजुअल अनुभव है। ये क्या है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत इंडिविजुअल अनुभव है। हर एक व्यक्ति का क्या होगा, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से उनका अनुभव होगा, एक जैसा किसी का अनुभव नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे हम देखने वाले हैं अधिगम के प्रकार। अब हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के प्रकार, यानी कि लर्निंग के टाइप्स। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उनको बताइए कि यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी पूरे सिलेबस को कवर कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप ये लोग यहाँ से खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। तो अधिगम के प्रकार है, अधिगम को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। तो पहला क्या है, अधिगम के स्वरूप के आधार पर। अधिगम के स्वरूप के आधार पर इसमें हो जाएगा पहला संज्ञानात्मक अधिगम, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग। इसमें क्या है, इसमें ज्ञान, विचार, अवधारणाएं, सिद्धांत और स्मरण शक्ति शामिल होती है। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, जो कि दिमाग से रिलेटेड होता है, यानी कि मानसिक। उदाहरण, गणित का सूत्र सीखना, ऐतिहासिक तिथियां याद करना। आगे देखते हैं। दूसरा है भावनात्मक अधिगम, अफेक्टिव लर्निंग। इसमें क्या है, इसमें भावनाएं, दृष्टिकोण, मूल्य और नैतिकता शामिल होती है। उदाहरण के तौर पर देख लें तो ईमानदारी का महत्व समझना, सहानुभूति का विकास। दूसरा है मनोदैहिक अधिगम, साइकोमोटर लर्निंग। इसमें शारीरिक कौशल, क्रियाएं और अभ्यास पर बल दिया जाता है, यानी कि मसल्स का ज़्यादा उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर साइकिल चलाना, नृत्य करना, चित्र बनाना। आगे है व्यवहार के आधार पर। व्यवहार के आधार में पहला क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगा। आदत अधिगम यानी कि हैबिट लर्निंग, जैसे कि रोज समय पर उठना। कौशल अधिगम, स्किल लर्निंग, जैसे कंप्यूटर चलाना। ज्ञान अधिगम, नॉलेज लर्निंग, जैसे विज्ञान का नियम पढ़ना। सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग, जैसे दूसरों के साथ सहयोग करना। आगे देखते हैं। आगे है शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर। अब हम पढ़ने वाले शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर। तो पहला हो जाएगा अनुकरण द्वारा अधिगम, लर्निंग बाय इमिटेशन। बच्चा
माता पिता के कार्यों की नकल कर सीखता है, एक दूसरे का अनुकरण करके सीखना, नकल करके सीखना। दूसरा है प्रयास और भूल द्वारा बच्चा बार बार प्रयास कर सही तरीका सीखता है। शर्तबद्ध अधिगम पॉवलेव के अनुसार विशेष उद्दीपन पर प्रतिक्रिया सीखता है। चौथा क्या है, अंतर्दृष्टि का अधिगम अचानक समस्या का समाधान मिलना, कोहलर का चिंपैंजी प्रयोग। पांचवा क्या है, सहयोग और सहभागिता द्वारा अधिगम लर्निंग बाय कोऑपरेशन, समूह में मिलकर सीखना। आगे देखते हैं, आगे है औपचारिकता के आधार पर यानी कि फॉर्मल तरीके से। तो पहला है औपचारिक अधिगम यानी कि फॉर्मल लर्निंग, विद्यालय महाविद्यालय संस्थानों में प्राप्त शिक्षा, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल, परिवार मित्र समाज मीडिया से मिलने वाला ज्ञान, ये इनफॉर्मल में आ जाएगा। तीसरा है अप्रत्यक्ष अधिगम, किसी गतिविधि में भाग लेते समय अनजाने में प्राप्त ज्ञान, हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं और उससे अनजाने में हमें जो ज्ञान मिल जाए उसे अप्रत्यक्ष अधिगम कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा डायग्राम आ चुका है। तो डायग्राम आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी रूप से बनाइएगा। इससे आप लोगों को एग्जामिनर समझेगा कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से लिखा है, तो आप लोगों को क्या होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका कॉपी भी देखने में अच्छा लगेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि 85 से 90% आप लोग मार्क्स ला सकते हैं। जैसे ये नोट्स बनाया गया है ठीक ऐसे ही आप लोगों को, पर नोट्स जैसा नहीं उतार देना है, क्या करना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है, पर ऐसी हेडलाइनिंग देकर आप लोगों को लिखना है, गैपिंग करके, डायग्राम बनाकर, निष्कर्ष लिखकर, तो सब कुछ ऐसे ही लिखिएगा तो आप लोगों को क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। और कम से कम 5 पेज में आप लोगों को एग्जाम में आंसर लिखना है, 5 से 6 पेज में। तो अधिगम ऊपर लिखना है लर्निंग, उसके बाद संज्ञानात्मक ज्ञान हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भावनात्मक और तीसरा मनोदैहिक। तो संज्ञानात्मक में ज्ञान आ जाएगा, भावनात्मक में मूल्य और मनोदैहिक में कौशल। तो ज्ञान में क्या हो जाएगा, गणित सूत्र, मूल्य में ईमानदारी सिखाना और कौशल में साइकिल चलाना। इसी तरह से क्या करना है, आप लोगों को 1-2 बार अपने कॉपी पर प्रैक्टिस कर लेना है, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छे से डायग्राम बना पाएंगे। अब हम क्लास के अंत में आ चुके हैं यानी कि निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, कंपलसरी रूप से लिखना है, भले ही 5 लाइन ही सही क्यों नहीं, पर लिखना जरूर है। और आप लोग क्लास छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोगों को फीडबैक देना है, क्योंकि फीडबैक मिलने से मुझे क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ क्लास लाने में। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। अधिगम मानव जीवन का मूलभूत अंग है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर अनुभव, हर क्रिया और हर स्थिति से जुड़ा हुआ है। अधिगम क्या है, मानव जीवन का मूलभूत अंग है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर अनुभव, हर क्रिया और हर स्थिति से जुड़ा हुआ है। अधिगम से ही व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल, आदतों, मूल्य और दृष्टिकोण का विकास करता है। इसके प्रकार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया केवल कक्षा तक सीमित न होकर व्यापक सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में भी सक्रिय रहती है। क्या होता है, इसके प्रकार हमें यह समझने में मदद करती है कि सीखने की प्रक्रिया केवल कक्षा तक सीमित नहीं होकर व्यापक सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में भी सक्रिय रहती है। हम किसी को कार्य कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम हमें क्या हो सकता है, हम कुछ भी सीख सकते हैं। हम सिर्फ किताबी और विद्यालय में ही नहीं, हम अपने अनौपचारिक तरीके से हम अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा भी सीख सकते हैं। इसलिए शिक्षा प्रक्रिया में अधिगम को समग्र दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है, ताकि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोदैहिक सभी पक्षों का संतुलित विकास हो सके। तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास ख़त्म हो चुका है। अगर ये नोट्स चाहिए तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, और क्या करना होगा, वहीं पे आप लोगों को मैसेज करना पड़ेगा, फिर आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगा। कहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिलेगा, कैसे पेमेंट करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को वहीं पे मिलेगा। और सिर्फ ओनली 99 रुपीज़ पे करना है। और ये ऑफ़र सिर्फ अब 21 स्टूडेंट के लिए है, जिसमें से ये 25 स्टूडेंट के लिए था, जिसमें से 4 स्टूडेंट ऑलरेडी PDF ले चुके हैं। तो अब सिर्फ 21 के लिए है, तो जल्दी कीजिए, नहीं तो आप लोगों को ज़्यादा कीमत देनी पड़ सकती है। तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म हुआ। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आपको फीडबैक देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।